आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी झटपट से बन जाने वाले आलू के पकोड़े जिसको बनाने में आपको लगेंगे बस सिर्फ 10 मिनट। शाम की चाय हो या हल्की हल्की बारिश हो और या हल्की फुल्की भूख हो, आप लोग इसको बना के खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आलू लिए हैं मैंने। आलू का छिलका हटा के मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया। अभी स्लाइसर की मदद से हम लोगों ने इसके स्लाइसेस निकालने हैं, बिल्कुल पतले पतले। और या फिर आप लोग चाकू से भी कर सकते हैं। इस तरह से पतले आप लोगों ने स्लाइसेस रखने हैं आलू के। अब इसमें डाल दें पानी और इसके साथ साथ 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद ना आप लोगों ने इनको साइड पे रख देना है। अब इनको साइड पे रख दें, तब तक हम लोग मिक्सचर तैयार कर लेते हैं पकौड़ी के लिए बेसन का। तो इसके लिए यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून ही राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। 1 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर। 1/2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्रेश हरा धनिया और इसके साथ साथ फ्रेश हरी मिर्चें डाल देंगे। अब पानी आप लोगों ने उतना डालना है जितनी आपको ज़रूरत हो। अब इनको मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह से ना लम्स फ्री थिक सा बैटर बना लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप लोगों ने साथ साथ में ऐड करना है और थिक सा बैटर बना लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर ले। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग स्लाइस किए हुए आलू ले लेंगे और इसमें डिप कर देंगे दोनों साइडों से अच्छी तरह से। और इसके बाद हम लोग इसको लेकर चलेंगे फ्राई करने की तरफ। अब यहाँ पर आप लोगों ने तेल को अच्छा खासा गरम करना है। उसके बाद ये पकोड़े डालने हैं, एक एक करके आप लोगों ने डालने हैं साथ साथ में। तो जितने आप लोगों के पकोड़े आते हैं इस कढ़ाई में उतने ही आप लोगों ने डालने हैं। अब कुछ सेकंड्स के बाद आप लोगों ने इसका साइड जो है वो चेंज करना है और मिक्स करते हुए आप लोगों ने इनको पकाना है क्रिस्पी ब्राउन होने तक। पकोड़े जब इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे क्रिस्पी, इसको बटर पेपर के ऊपर रख दें। और इसी तरह से बाकी के पकोड़े जो है आप लोगों ने उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप लोगों ने इनको सर्व करके इंजॉय करना है केचप के साथ या फिर चटनी के साथ। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।